मेरे प्यारे सज्जनों, उद्धव जी जाते हैं प्रणाम। अब तो गोपियों को प्रणाम करने में बड़ी शर्म आ रही, संकोच आ रहा है। जब मैं यशोदा को नहीं कर पाए तो ये तो बहुत महान है। सखियां कहती हैं बहना तो सपने में देखा है कन्हैया आए मटकी उठा रहे हैं और मेरे घर तक गए, बहना मटकी रखी हो, जैसे ही मुड़ के देखो कन्हैया है ही ना। एक कहती है बहना आज मैंने भी देखो है। हर गोपी अपना अपना स्वप्न बताती है। और एक सखी कहने लगी बहना हम लोग तो इतनी बात कर रहे हैं पर किशोरी श्री राधा रानी जो है ये तो कुछ बोले ही नहीं रही है। क्या आपने कोई स्वप्न नहीं देखा है? आपने भगवान को नहीं देखा? श्री राधा रानी कहने लगी गोपियाओं मैं तो तुम्हारे प्रेम को प्रणाम करती हूँ, तुम धन्य हो जो तुम उस परमात्मा को स्वप्न में देखती हो, तुम सौभाग्यशाली हो। अरे जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई। और जब नींद नहीं आई तो सपना कैसा, और जब स्वप्न नहीं आया तो मैं तुम्हें बताऊं क्या। स्वप्ने पश्यन्ति यह कांतम धन्यस्ता सख योषिता अस्माकम तू गते कांते निंद्रिया अपि बैरणी। मेरी तो निंद्री ही बैरणी हो गई, मेरी निंद्रा मुझसे भाग गई। जब निंद्रा नहीं आती है तो भगवान का स्वप्न कहाँ से आए, और मैं क्या तुम्हें बताऊं। ये जब बात सुनी उद्धव जी ने, अरे कन्हैया को जाए तो वर्षों हो गई और ये तब से सोई नहीं है। अब तो उद्धव जी ने दूर से ही बंधन कर लिया। मैं प्रणाम करते मैं मथुरा से उधो बड़ी सखियों से वार्ता की है और कहने लगे तुम क्यों रोती हो। मैंने अपने गुरु बृहस्पति से सुना है कि वो निराकार ब्रह्म जो है उसके ना हाथ होता है ना पैर होते हैं ना कोई शरीर होता, वो निरा आकार है, उसका कोई आकार नहीं है और वो सर्वत्र व्यापक है। तुमसे दूर थोड़ी है, तुम क्यों रो रही हो। अरे निराकार ब्रह्म में मन लगाओ गोपियां। तो गोपियां कहने लगी ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश, पर ऊधो मन न भय 10-20। तुमने जो एक बात कही है ना कि वो निराकार है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, मैं कैसे मान लूं। यदि उसका शरीर नहीं, वो सगुण नहीं है, वो निराकार है, तो उसने हमारे घर में जाकर के माखन कैसे चुराया, गाय कैसे चराई जब उसके चरण नहीं है, हाथ नहीं तो हाथों से माखन लिया कैसे। तुम कहते हो कि उसके हाथ पैर मुंह कुछ नहीं है। अरे उद्धव मेरा मन एक है और मैं किसी और को नहीं जानती है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, और आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। मैं तो जानती हूँ कि मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी ब्रह्म को नहीं जानती हूँ। अपने ब्रह्म को संभाल के रखो। मेरा ये सगुण साकार जो मेरे साथ खेला कूदा, मेरे साथ रास किया, मेरे साथ आनंद लिया है, मैं उसके सिवा किसी दूसरे ब्रह्म को नहीं जानते। तुम द्वैतवादी हो कि अद्वैतवादी। उद्धव जी कहते हैं मैं अद्वैतवादी हूँ। जब तुम अद्वैतवादी हो फिर तुम्हारे अंदर ये सगुण निर्गुण कहाँ से आ गया, ये द्वैत कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर। गोपियाँ ऐसे ऐसे प्रमाण देती है, ऐसी अकाट्य बातें करती है कि ऊधों से कहने लगी ऊधों तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम कृष्ण है। मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और सुनो, तुम सोच रहे हो कि मैं कन्हैया के लिए रो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अरे मथुरा में वृंदावन में कितना फर्क है। मैं चाहूं तो सुबह से लेकर शाम तक 2-4 बार दर्शन कर लूं कन्हैया का और वापस आ जाऊं। लेकिन मेरे जाने से मेरे प्रभु के कार्य में यदि कोई व्यवधान होता है
तो मैं सच में उनके चरणों की भक्त नहीं हूं। प्रेमी वही सच्चा होता है, वही प्रेमी अपने प्रेमी को वास्तविक प्रेम करने वाला होता है, जो अपने प्रेमी के मार्ग में कभी रोड़ा ना बने। मेरे जाने से मेरे कन्हैया की कोई लीला